हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुरी तरह फंसेंगे सूर्य। सूर्य अब ग्रहों के राजा हैं तो ग्रहों के राजा सूर्य अब बुरी तरह फंसने वाले हैं। 15 मार्च को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर। तो 16 मार्च से अब आपके जीवन में क्या ये प्रभाव डालने वाले हैं, इस चीज को हम समझेंगे। और सूर्य का गोचर काल आप जानते हैं कि 1 महीने के लिए लगभग होता है, तो 1 महीने तक अब मीन राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य जो कि आपके तृतीय भाव का आधिपत्य रखने वाले और वर्तमान में जब मीन राशि पर गोचर करेंगे आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे। देखिए, जहां पर सूर्य आत्मा और आरोग्यता, हड्डी, पिता और सरकारी क्षेत्र, इन सभी के कारक तत्व रखने वाले हैं, हमें प्रकाश देने वाले हैं, हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हम स्वस्थ रहें, तो हमें ये स्वास्थ्य देने वाले हैं। ऐसे सूर्य हमारे आत्मा के आधार, ऐसे सूर्य अब बुरी तरह फंसेंगे। क्यों बुरी तरह फंसेंगे? क्योंकि देखिए, वैसे तो मीन राशि पर इनका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, देवगुरु बृहस्पति की राशि, परंतु शनि देव पहले से विराजमान है मीन पर और शुक्र भी। तो ये दोनों ग्रह, अब शुक्र आने वाले हैं जल्द ही, तो शुक्र और सूर्य और शनि, ये यहाँ पर मतलब समझिए कि सूर्य है एक तरफ, शनि एक तरफ शुक्र, इस तरह ये बुरी तरह फंसने वाले हैं। परंतु ये गोचर काल सूर्य का राशि परिवर्तन मीन राशि पर कैसा आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, जहां पर ये गोचर करने वाले हैं ना आपके 10वें भाव पर, यहां पर बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इनके क्या प्रभाव देंगे समझते हैं। देखिए, आपके जीवन में ये जो समय है ये आपके अंदर जोश भर देगा, यानी कि आपके अंदर जोश इतना ज्यादा होगा, चलो भैया ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ऐसा भी काम कर लेते हैं। मतलब लगेगा कि पूरी दुनिया का जो काम है, पूरी दुनिया में जो भी करना है हम ही कर लें। और ये बहुत बड़ी बात होती है, जब हम काम को करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमें रिजल्ट भी मिलता है। बस यहां पर ये ध्यान रखिए, रिजल्ट तो आपको मिलना है, मेहनत क्योंकि आप करेंगे, परंतु कई बार जब हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, दुनिया भर की चीजें हम ही कर लें, तो फिर ऐसे में कई बार गलतियां भी होती हैं। यानी कि कहने से जोश तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कहीं ना कहीं होश भी होना चाहिए, और जब जोश में होश ना हो तो फिर वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और भी, आपके करियर में इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। इसमें करियर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु यहां पर जो चीजें मिलेंगी ना, उसके लिए आपको 100% नहीं 200% मेहनत करनी होगी। आप यदि आलस्य करते हैं, यदि आप सोचते हैं कि किसी से कंपटीशन करते हैं कि अरे वो नहीं करता हम भी नहीं करेंगे, इस चक्कर में रहेंगे तो फिर कुछ होना नहीं है। परंतु यदि आप ये सोचते कि नहीं, कोई करता या नहीं करता मुझे कोई मतलब नहीं, मैं 100% दूंगा, नहीं 200% दूंगा, तो यदि आप पूरी तरह से लगन से काम करते हैं तो आपके करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। परंतु यदि कहीं कमी रही तो फिर वहां पर मान सम्मान की जगह उल्टा होगा, अपमान की स्थितियां बन सकती हैं। और यहां तक कि करियर में समस्याएं, बॉस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं या अन्य लोगों के साथ, तो इसलिए आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। इसमें आपकी दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। आप घड़ी के हिसाब से चलें, घड़ी के हिसाब से मतलब कि आप टाइम टू टाइम क्या कहाँ कैसे करना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, तो ये आपके लिए अच्छा है। कई बार पिता के साथ अनबन हो सकती है या बॉस के साथ अनबन हो सकती है, तो इससे बचिए। यदि आपकी तरफ से ये प्रयास होगा कि किसी तरह की अनबन हो, किसी तरह की बातें गलत बातें हो, तो फिर इससे आपको नुकसान होना है। इसलिए पिता का भी सम्मान करिए, बॉस का भी सम्मान करिए। इन्होंने यदि कुछ 2 बातें कहे भी दी तो आप सुन के चलिए तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ना कि आप, क्योंकि इससे आपके लिए यहां पर नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। सरकार से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, या आप व्यापार करते हैं, या सरकार से जुड़े हुए किसी तरह काम करते हैं, इस समय आपको देखिए
हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी समझ है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है, परंतु इस समय कोई भी गलत तरीके मत अपनाइएगा। सरकारी क्षेत्र में भले आप हैं, पर यदि आपने गलत तरीके अपनाए तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे, और ऐसे फंसेंगे कि निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए इस समय यदि आप सत्यता के साथ और ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, है ना, ईमानदारी के साथ यदि काम करेंगे तो इस समय आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बल्कि और बेहतर चीजें और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए इस समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई गलतियां, कोई दिमाग, देखिए दिमाग तो हर व्यक्ति के पास है अपना अपना, ठीक है, हर व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है, और हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है कि हम बहुत बुद्धिमान, दूसरे को चूतिया बना देंगे, ठीक है ना, बेवकूफ मानता है। परंतु हर व्यक्ति अपने आप को यही मानता है, बस यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम दूसरे को यदि मूर्ख समझे और अपने आप को समझे कि हम बहुत समझदार हैं, तो फिर यही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो इससे बचना है आपको, क्योंकि राडार इस समय घूम रहा है और पता चला कि राडार कहाँ घूम गया, कुछ पता नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी लेना हो या कोई भी चीज खरीदना हो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के करिएगा। यहां पर यदि किसी की बात सुनी सुनाई पर यदि आपने विश्वास की तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि भैया हमने ऐसा क्यों किया था, ऐसा हमने निर्णय क्यों लिया था, हमने खुद क्यों नहीं जानने समझने की कोशिश की। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो यदि समझा जाए कि इस समय जो सूर्य की ये स्थिति है, तो ये आपके लिए कैसी है, तो बहुत अच्छी, परंतु आसान नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्या उपाय कर सकते हैं, तो एक तो प्रश्न कुंडली के अनुसार देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, परंतु गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं समझते हैं। इसके लिए दिनचर्या जैसे मैंने बताया कि आप सही रखिए अपनी, और भगवान सूर्य की आराधना और अर्घ दीजिए भगवान सूर्य को। जितना जल्दी हो सके सुबह उठिए और पिता का सम्मान करिए, माता पिता का, बड़ों का सम्मान करिए, यहाँ पर आशीर्वाद लीजिए। और आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी सहयोग देखने को मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।